स्टूडेंट्स हम बुक 2 में चैप्टर 2 से स्टार्ट ले रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें सर चैप्टर 2 डेरिवेटिव में और चैप्टर 3 इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम्स हैं, तो फंक्शन एंड लिमिट्स वाला चैप्टर 1 जो है वो मैं बाद में स्टार्ट करूंगा। अभी स्टूडेंट्स के कहने पर मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 2 का नाम है डिफरेंशिएशन। ये बुक 2 का जो चैप्टर 2 है डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन से पहले मैं एक दो बातें, डेरिवेटिव से पहले मैं एक दो बातें समझा लूं। लेट मैं लिखता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y चूंकि डिपेंड्स अपॉन x होता है, इसलिए हम कहते हैं y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट्स, आप में से अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। फर्ज कर लो मैं कहता हूं जी आप इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो हम नॉर्मली यही करते हैं कि टेबल लेते हैं, टेबल के अंदर हम x को पहले वैल्यूज देते हैं अपनी तरफ से, तो हमें y की वैल्यूज आती है। स्टूडेंट्स, फर्ज कर लो आपने x को पहले वैल्यू दी 1, तो आप जब 1 इसमें पुट करेंगे तो y मिलेगी 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो y की वैल्यू आई 2। अब मैं स्टूडेंट्स x को दे रहा हूं लेट 2 वैल्यू, तो y इसके लिहाज से आएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज y की वैल्यू 5 बन गई। अब मैं x को आगे वैल्यू नहीं देता हूं तो y भी नहीं मिलेगी वैल्यू। इट मीन y टोटली x पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं ये लिख देता हूं y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि x जो है वो क्या है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे पास जो है ये x और y। स्टूडेंट, सिमिलरली जनरली हम इसी बात को y इज अ फंक्शन ऑफ x, याद रख लो, इसको यूं बोलते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। जैसे हम लिखते हैं साइन ऑफ 30 ऑफ बोलते हैं, लॉग ऑफ 10, इसी तरह से y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं आगे आता हूं, मेरी इस चैप्टर की डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स, मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा लूं फिर उस पर हम वजाहत करेंगे। डेरिवेटिव की ये डेफिनेशन है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called derivative। स्टूडेंट्स, अब इस डेफिनेशन को मैं वजाहत करता हूं, इसकी एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको। मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं इसमें पहले x की वैल्यू लेता हूं 1, तो y की मुझे वैल्यू मिली दैट इज 2, फिर मैंने 2 ली तो y की वैल्यू मुझे मिली 5। स्टूडेंट्स, इसमें कहने को 3 लफ्ज हैं लेकिन बातें 4 हैं इस डेफिनेशन में। स्टूडेंट्स, पहली बात है चेंज। चेंज के अंदर 2 स्टेप्स हैं, पहले हम इंक्रीमेंट लाएंगे फिर चेंज लाएंगे। स्टूडेंट्स, पहले मैंने x की 1 वैल्यू ली, उसके अगेंस्ट y मुझे ये मिला, फिर मैंने x में इंक्रीज की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू मुझे 5 मिली, तो x में इंक्रीज हुआ 1 का,
याद रख लो, जितना इंक्रीज होता है उतनी ही चेंज आई। तो चेंज इन एक्स से मैं इसको डेल्टा एक्स लिख लेता हूं। चेंज इन एक्स दैट इज 2 minus 1, that is 1. Now change in y, that is 5 minus 2, we have 3. तो चेंज के लिए जरूरी नहीं इंक्रीमेंट हो, डेक्रीमेंट भी हो सकता है। फिलहाल हम इंक्रीमेंट की बात करें तो पहले x में 1 थी वैल्यू, फिर 2 हो गई, तो चेंज आई 1 की। सिमिलरली चेंज इन y आई, वो है 3 की। बट हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो रेट ऑफ चेंज के लिए अब मैथ में इस डेल्टा की बजाय आपकी बुक में ये वाला डेल्टा यूज हुआ, चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई, डेल्टा वाई। तो ये नोटेशन है। तो हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ चेंज के लिए डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, और एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज। बट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस। ये कहने को 3 लफ्ज हैं, एक ये रेट ऑफ चेंज, एक ये वर्ड, एक ये वर्ड, तीसरा स्टूडेंट्स ये वर्ड है इंस्टेंटेनियस। में इसकी वजाहत, कहने को ये 3 लफ्ज हैं बट स्टेप इसमें 4 बनेंगे क्योंकि चेंज खुद 2 स्टेप्स हैं। तो रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। स्टूडेंट्स लफ्ज इंस्टेंटेनियस का मतलब है वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट चेंज। तो इंस्टेंटेनियस मैं चेंज लाना चाहता हूं। पहले मैं एक्स में चेंज को शॉर्ट करूंगा तो मुझे फिर वाई में चेंज शॉर्ट मिलेगी, वेरी माइनर चेंज। तो आए मैं एक्स में चेंज को मिनिमाइज करता हूं। इस वक्त एक्स में चेंज 1 की है बट चेंज को मिनिमाइज करना है। तो चेंज को मैं कम करने के लिए 1 के बाद अगर मैं 1.5 लेता, पहले 1 ली फिर x को 1.5 लूं तो मुझे चेंज मिलनी थी 0.5 की। बट चेंज को माइनर करना है, मिनिमम। तो और मिनिमम करते हैं तो फर्ज कर लो इसके लिए x को मैं 1 लेता हूं तो फिर मैं 1.3 लेता हूं, चेंज 0.3 की आ गई। 1 और 1.2 लेता हूं तो चेंज 0.2 की आ गई। करते करते स्टूडेंट्स चेंज इन x, चेंज इन x दैट इज डेल्टा x, इसको मैंने बहुत शॉर्ट करना है, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट करना है, माइनर चेंज। तो इट मीन ये अप्रोचेस टू जीरो हो रही है। यानी मैं जैसे जैसे x 1 है, 1 के बाद 1.5 ली, फिर 1.3 ली, फिर 1.2 ली, फिर 1.1 लूंगा, फिर 1.000x1 के साथ, तो चेंज कम होते 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 ऐसे लग रहा है कि ये चेंज मिनिमाइज हो रही है, लेकिन ये अप्रोचेस टू क्या कर रही है, जीरो हो रही है। एग्जैक्ट जीरो नहीं लेनी। तो मैं स्टूडेंट्स ये कह रहा हूं कि आपने डेल्टा एक्स को मिनिमम करते 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 आपने क्या करना है, हम कहेंगे कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। आपने ये नहीं करना कि एक्स 1 है तो अगली वैल्यू भी 1 लें, वो तो डेल्टा एक्स एग्जैक्टली जीरो होगा, नहीं। हमने बहुत थोड़ी चेंज रखनी है, तो इसको हम कहेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इट मीन अगर मैं इस अब चीज के साथ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसके साथ मैं लिखूं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये स्टूडेंट्स मेरी डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई। मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ये स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन गया। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये मेरे पास क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको सिंबॉलिकली हम इस सारी चीज को लिखते हैं लिमिट समेत, दिस इज डी वाई बाय डी एक्स। ये सारा लिमिट समेत, ये वाली सारी चीज लिमिट समेत डी वाई बाय डी एक्स होगी। इट मीन अगर मैंने यहां पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया है तो डी वाई बाय डी एक्स, इट मीन डी ओवर डी एक्स, इधर एफ ऑफ एक्स वाई की जगह
तो ये हमारा डेरिवेटिव यानी एफ डैश कहलाता है। अब ये सारी चीज मैं जनरल इसी फंक्शन पर ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करता हूं। ये सारे पॉइंट्स मैं अब एक जनरल फंक्शन पर अप्लाई करता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, लेट हमारे पास ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैं फिर समझाता चलूं, डेरिवेटिव क्या है? चेंज इन वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर, एक चीज में चेंज दूसरे के लिहाज से। मैं इसको यूं भी समझा देता हूं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट। फर्ज करो मेरे पास एक फार्मूला है एरिया ऑफ अ सर्कल। स्टूडेंट्स, ये अब एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पर। रेडियस छोटा होगा तो एरिया ऑफ सर्कल, ये वाला जो एरिया है ये कम होगा निस्बतन इस एरिया के। रेडियस ज्यादा है तो इसका एरिया ज्यादा होगा। तो एरिया जो है यहाँ पे डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, तो y यहाँ पे डिपेंड कर रहा है x पर। अब हम y में इंक्रीमेंट लेते हैं। चेंज से पहले स्टूडेंट्स हमने इंक्रीमेंट लाना है, तो y में स्टूडेंट्स इंक्रीमेंट है y प्लस डेल्टा y। हम ये वाली नोटेशन नहीं यूज कर रहे, हम स्टूडेंट्स हम ये वाली नोटेशन यूज कर रहे हैं। चेंज इन y, सॉरी इंक्रीमेंट इन y वो ये है। तो इधर जो भी फंक्शन है, वट एवर इज द फंक्शन, उसमें वेरिएबल x है, तो x में इंक्रीमेंट होगा x प्लस डेल्टा x। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन जो है, लेट ये गिवन इक्वेशन हमारे पास वन है से ये हमारे पास गिवन फंक्शन होगा और ये हमने इंक्रीमेंट लिया। इस स्टेप को कहते हैं इंक्रीमेंट। ये हमारा स्टेप वन है, मैं साथ लिख देता हूं स्टेप वन, दिस इज इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हमने क्या करना है, हम चेंज लाने के लिए कर रहे हैं इंक्रीमेंट। y में इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y, तो x में इंक्रीमेंट x प्लस डेल्टा x, वट एवर इज द फंक्शन। अभी हम यही जनरल बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जब हम जाएंगे तो उधर फंक्शन साइन x होगा, कॉस x होगा, कोई अलजेब्रिक फंक्शन होता तो उसमें चेंज कैसे लाएंगे वो मैं बताता हूं। अब हम चेंज लाने के लिए 2 माइनस 1 कर रहे हैं, तो ये हमारा स्टेप 2 है, दैट इज चेंज। चेंज लानी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 फॉर चेंज, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स, ये कैसे होगी? ये इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है, इसमें से लेफ्ट को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करें, 2 में से 1 को लेफ्ट में से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट की। ये इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड है, ये 1 की राइट हैंड साइड है, तो राइट को राइट में से सब्ट्रैक्ट करना है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास चेंज इन y आई, जबकि राइट साइड पर देखें तो चेंज इन फंक्शन है। चेंज इन y, चेंज इन फंक्शन। तो सेकंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और f ऑफ x मीन फर्स्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो चेंज इन फंक्शन, दिस इज चेंज। ये स्टूडेंट्स हमें चेंज मिल गई। यहां पर आकर हमने क्वेश्चंस को पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। यहां पर आकर जब मैं क्वेश्चन पर्टिकुलरली कराऊंगा तो यहां चेंज, जब हम ये वाला स्टेप कर लेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1, तो यहां पे जो है हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमें चेंज मिल गई। बट फॉर रेट ऑफ चेंज डिवाइडिंग विद डेल्टा एक्स बोथ साइड्स, तो डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। स्टूडेंट्स, ये जो चीज है इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज या एवरेज रेट ऑफ चेंज। पूरा लफ्ज है एवरेज रेट ऑफ चेंज, या इन शॉर्ट बोलें तो ये है रेट ऑफ चेंज, और इट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। बट स्टूडेंट्स, हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस चेंज, वेरी शॉर्ट चेंज। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट लेंगे। तो नाउ फाइनली टेकिंग लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स हमने दोनों तरफ लिमिट ले लेनी है, दैट इज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। इधर भी स्टूडेंट्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। स्टूडेंट्स ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अक्सर ये भी आता है कि ये क्या चीज है, तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि इस पूरी चीज को सिंबॉलिकली, इस पूरी चीज को हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन बन गई है। राइट साइड को हम एफ डैश एक्स कह लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स एक ही बात है। तो ये चीज जो है ना ये इक्वल है, तो ये हमारा डेरिवेटिव बन गया। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एक मिनट स्टूडेंट गौर करें, यहां पे दो पॉइंट्स हैं, एक एक्स वाई और एक एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, दो पॉइंट्स हैं। तो मैंने ये बात ज्योमेट्रिकल यानी फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव में बतानी है, लेकिन थोड़ा सा मैं क्लू दे दूं। दो पॉइंट्स हैं, से एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। एक्स में इंक्रीमेंट हुआ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई में इंक्रीमेंट हुआ वाई प्लस डेल्टा वाई। तो स्टूडेंट्स गौर करें, फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, तो न्यू पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू माइनस ओरिजिनल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ये हमें चेंज मिल गई। डिवाइडेड विद डेल्टा एक्स, हमें रेट ऑफ चेंज मिल गया। नो टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिल गया। मैंने जब इसको आपको स्टूडेंट्स फिजिकली समझाना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, तो मैंने यही पॉइंट दो कर्व पर लेने हैं, और उस पर जब मैं ये डेफिनेशन अप्लाई करूंगा, ये सारी कर्व पर दो पॉइंट्स लेकर ये दो पॉइंट्स में लूंगा, उस पर जब मैं ये सारी डेफिनेशन अप्लाई करूंगा, तो ज्योमेट्रिकली जो डेरिवेटिव बनेगा दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, या इन शॉर्ट उसको टेंजेंट लाइन भी कहते हैं। बट ये चीज हम, ये टॉपिक जो है ये हम 2.9 में पढ़ेंगे, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स इसी बात को अब हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे कि ये क्वेश्चन के अंदर इन चार स्टेप्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर हम इसमें देखें तो डेरिवेटिव में यहां हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 जो है इसको हम कहेंगे इंक्रीमेंट, और ये इंक्रीमेंट हम कैसे लेंगे स्टूडेंट्स। एक्स में इंक्रीमेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स में इंक्रीमेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जबकि वाई में इंक्रीमेंट हम लेंगे दैट इज वाई प्लस डेल्टा वाई। ये हमारा स्टेप 1 होगा, एक्स में इंक्रीमेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई में इंक्रीमेंट वाई प्लस डेल्टा वाई। स्टूडेंट्स हमारा स्टेप 2 जो होगा वो होगा चेंज यानी सब्ट्रैक्शन। तो उसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। यहां इस स्टेप में हमने हमेशा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करके आगे हमने जरूर यहां पे सिंप्लीफिकेशन करनी है। स्टूडेंट्स इस सिंप्लीफिकेशन में मैं बताता चलूं, कुछ क्वेश्चंस में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे और कुछ क्वेश्चन में हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। हम बाइनोमियल एक्सपेंशन किन क्वेश्चन में लगाएंगे, याद करें फर्स्ट ईयर में 8.3 एक्सरसाइज जो थी जिनमें पावर नेगेटिव थी, होल पावर या फ्रैक्शन में थी, तो वहां हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, बाइनोमियल सीरीज भी उसको कहते हैं। लेकिन अगर पावर नेचुरल नंबर होगी तो वहां पे बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। ऐसे दो पार्ट्स हैं जहां बाइनोमियल थ्योरम लगेगा, वो भी मैं बताऊंगा कि बाइनोमियल थ्योरम में हमें क्या करना है। तो हमने हमेशा यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है। इसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद हमने क्या करना है, स्टेप 3। स्टूडेंट्स हमने स्टेप 3 में
डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स करना है। जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसमें डिवाइडिंग विद डेल्टा एक्स बोथ साइड। और स्टेप 4 हमारा होगा, स्टेप 4 होगा टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट्स, इस तरह से जो हम डेरिवेटिव बनाते हैं इन 4 स्टेप से, उसको कहते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या डेरिवेशन बाय डेफिनेशन मेथड, या डेरिवेशन बाय एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो भी बोलते हैं, एब इनिशियो भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो डेरिवेशन बाय एब इनिशियो मेथड।